मैं इरफान जन्नत माहिर इमराज शुगर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब के रेफरेंस से एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब माहिर इमराज शुगर हैं, उनसे मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो से आपको मुस्तफ़ीद हो सकें। हम वीडियो लिंक्स के ज़रिए आपको आगाही प्रोग्राम देते हैं कि शुगर के मरीज़ों के हवाले से ज़्यादा हमारा कोशिश होती है कि आपको बताया जाए वीडियोज़ के ज़रिए कि शुगर के मरीज़ का पाँव ख़राब होना, शुगर के मरीज़ों का रमज़ान के अंदर रोज़े का रखना, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह के अभी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब आपको बताएंगे कि शुगर के मरीज़ रमज़ान के अंदर रोज़े कैसे रख सकते हैं और इस बाबरकत महीने का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, और वो अपनी इंसुलिन, खाने पीने के डाइट प्लान को कैसे रख सकते हैं। उसके लिए मैं डॉक्टर इकबाल साहब की आपसे मुलाकात कराता हूं, जो कि वीडियो लिंक्स के ज़रिए आपको बताएंगे। छोटा सा डॉक्टर साहब को मैं तारुफ़ कराता चलूँ। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब सीना मेडिकल सेंटर के ऑनर भी हैं, और जो हमारे कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे कैंप्स लगते हैं अरसा 3-4 साल से, उस कैंप के सारे साया जो कैंप लगते हैं उस कैंप के भी ऑनर यही हैं। और पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगह कैंप लगाते हैं और वो भी कैंप इनके ज़र साया लगते हैं। और सीना मेडिकल के अंदर ये अपना OPD भी करते हैं और ख़ुसूसन शुगर के मरीज़ों को भी देखते हैं। आइए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं शुगर के मरीज़ों के हवाले से, शुगर और रमज़ान मुबारक के अंदर वो अपना मरीज़ शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। मैं सीना मेडिकल सेंटर एंड डायबिटीज़ केयर सेंटर में एज ए मेडिकल एंड डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। सबसे पहले आप सब बहनों भाइयों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक को हमारे लिए रहमत हैं और अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए, और इसकी जितनी इबादत हैं हमें वो सही तरह से इबादत करने और उसकी नेमतों से सही फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहूँगा वो ये है कि हम वो लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं और वो अपने रोज़े कैसे रखें कि उनके रमज़ान के दौरान आसानी से रोज़े भी हों और उनकी अपनी इबादत भी हों और वो किसी मुश्किल में ना पड़ें। अगरचे हम रमज़ान का ये महीना, इसके अंदर मुख्तलिफ़ हमारे साथ मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना की डिज़ीज़ भी है जिसकी वजह से भी सारी इंसानियत परेशान है, और उसके साथ साथ रमज़ान गर्मी के महीने में आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है। लेकिन अगर हम कुछ हदायत के ऊपर अमल करते हुए अपने दिन गुजारेंगे, अपने रोज़े रखेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे रोज़े भी अच्छी तरह से गुजरेंगे, हमारी इबादत भी अच्छी तरह से इबादत भी अच्छी तरह से हम अंजाम कर पाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जिन लोगों के जो लोग शुगर के मरीज़ हैं और उन्हें रोज़े रखने हैं, सबसे पहले उन्हें कुछ चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। एक तो ये है कि रोज़े की हालत में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हम आम तौर पे हम सुबह के टाइम देते हैं, लेकिन चूँकि उनका असर शुगर लो करने में ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको शाम में शिफ्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ दवाइयाँ, छोटी छोटी गोलियाँ जिनको हम अक्सर डॉक्टर बताते हैं कि जी आप ये खाने से पहले खाएंगे, तो उस दवाई को अगर हम सुबह के टाइम खाएंगे, चूँकि पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाना, हमने पानी नहीं पीना, तो हमारी शुगर लो होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम उन गोलियों को खुसूसन, जिस तरह लोग डायोनिल की गोली है, MRL की गोली है, डायमैक्रोन की गोली है, इस तरह की गोलियाँ जो हैं वो हम उनको जो सुबह खाली पेट खानी होती है उनको हम इफ्तारी के टाइम में खाएँ। और बाकी जो कुछ गोलियाँ हैं जिस तरह ग्लूकोफेज है या कुछ मिक्सचर होते हैं ग्लूकोफेज के साथ दूसरी दवाइयों के, तो उनको हम दोनों टाइम या सहरी इफ्तारी दोनों टाइम खा सकते हैं, जिसमें के अंदर शुगर को लो करने के चांसेस कम होते हैं। एक चीज़। अब इसी तरह दूसरी बात यह है कि दवाइयों में इंसुलिन कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो इंसुलिन की जो एक मखसूस मकदार वो सुबह लगा रहे होते हैं, शाम को लगा रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर भी हमें उसकी तरतीब में चेंजेस करनी होती हैं। अगरचे ये काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, रमज़ान के से महीना पहले हम अगर इसकी तैयारी शुरू कर दें ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर अभी भी हम इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें इंशाल्लाह आसानी होगी। तो इसके बारे में एक तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको साथ दे देंगे। आप इसके ऊपर जिसकी दवाइयाँ हैं, जिसको जो भी मुश्किलात हैं, वो अपनी मुश्किलात जो है ना वो हमें मैसेज कर सकता है, ताकि हम उसको उसके मुताबिक गाइड करें। और उसमें इंसुलिन के बारे में जो सर बात मैंने की कि आमतौर पे हम इंसुलिन जो 2 टाइम इंसुलिन लगाते हैं, उसमें एक इंसुलिन जो है वो हम सुबह के टाइम में ज़्यादा लगाते हैं और शाम को हमने कम लगाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में हमें दिन को खाना और दीगर
जो है ना चाय और नाश्ता होता है, तो वो ज़्यादा चीज़ें कवर करने से ज़्यादा मकदार में लगाते हैं। और शाम को क्योंकि एक खाना या उसके साथ कुछ और थोड़ा स्नैक लेते हैं, इसकी वजह से उसमें कम मकदार इंसुलिन की यूज़ करते हैं। तो हम रमज़ान मुबारक में जो सुबह की डोज़ होती है, जो आमतौर पर ज़्यादा मकदार में होती है, उसको थोड़ा सा कम करके हम शाम को अफ्तारी के वक्त लगाते हैं। और जो शाम वाली डोज़ होती है उसको हम सुबह लेकर ले जाते हैं, लेकिन शुरू के दिनों में हम उसको आधा कर लेते हैं ताकि दिन के टाइम में हमारी शुगर लो ना हो। एक तो जो दवाइयों के बारे में एक मोटी मोटी बात, अगरचे मैं इस तरह आपको मैसेज के थ्रू पूरी तरह समझा नहीं सकूँगा, लेकिन अगर आपको मसाइल हों, आप इनको चीज़ को समझने मुश्किल हो, तो मैं आपके लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। आप मुझे टेलीफ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी दवाइयों की तफसील बता सकते हैं कि ये दवाइयाँ आप खा रहे हैं कैसे खाएँ। अब उससे अगला मरला है कि हम रमज़ान के अंदर जो है वो चूँकि गर्मी का मौसम है, पानी की कमी ना हो जाए, तो हम रमज़ान के अंदर एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रात के टाइम में करते रहें, ताकि हम सहरी तक हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी सारा पानी मकदार में जमा हो जाए, ताकि हम दिन के वक्त जो गर्मी है हम उसमें पानी की कमी का शिकार न हो सकें। और दूसरी बात यह है कि आम तौर पे ये होता है कि हम पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और शाम को बहुत सारे मशरूबात और बहुत सारे खाने इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमारे शुगर लेवल हाई हो जाते हैं। और अक्सर लोगों का रमज़ान के बाद उनका शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है और उनकी शुगर अगरचे दिन को कम होता है, लेकिन रात के बेतरतीब खानों की वजह से उनका शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और वज़न भी बढ़ जाते हैं। तो हमने क्योंकि रमज़ान का महीना इत्दाल सिखाता है इंसान को, और इसका एक मकसद है कि हम इसका अपना नफ्स का तज़किया कैसे करते हैं, हम जिस्म का तज़किया कैसे करते हैं, तो इन चीज़ों को सामने रख के हमने रमज़ान शरीफ को गुजारना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आम तौर पे हम शुगर के मरीज़ों को कम चिकनाई वाली खुराक जो है एडवाइस करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के दौरान खुसूसन जो कुदरती चिकनाई है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो सहरी में इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे अंडा, दूध, दही, और अगर हल्का पराठा खाना चाहें तो वो सहरी को खा सकते हैं। क्योंकि चिकनाई आस्ता आस्ता हज़म होती है और थोड़ा टाइम से जो है शुगर उसकी वजह से कम होती है, तो पूरा दिन हम ताकि हमारी शुगर लो ना हो, तो सहरी में हम अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थोड़ा सा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह जब अफ्तारी के टाइम में, तो अफ्तारी में भी जिस तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि आप चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी यहाँ पे मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ कम से कम करें। अगर हम थोड़ा सा सादगी से एक खजूर ले लेंगे, उसके साथ थोड़ा सा पानी पी लेंगे, अगर हम तो कोशिश करते हैं कि पकोड़े और समोसे और चीज़ें कम से कम हों, ना हों तो तभी अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरी है किसी ने खाना है तो एक दो पकोड़े ले ले, या उसके साथ दही बड़े हैं वो चीज़ें थोड़ी सी खा ले, लस्सी का गिलास पी ले। लस्सी के अंदर चीनी या नमक, जो शुगर के जिन लोगों को ब्लड प्रेशर भी है वो नमक का इस्तेमाल कम करें, लेकिन वो जिनको नहीं है तो वो उसके साथ नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का सा। लेकिन अगर मीठा करना चाहें तो चीनी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो गोलियाँ मिलती हैं शुगर स्वीटनर के तौर पे, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मीठे मशरूबात का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। फिर थोड़ा सा आप फ्रूट ले लें, फ्रूट सैलड ले लें, थोड़ा सा फिर वक्फा कर लें, फिर नॉर्मल खाना खाएं और बाकी अपनी तरतीब उसी तरह से गुजारें। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि चूँकि हम शुगर के मरीज़ों को शुगर कंट्रोल के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो वॉक करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, लेकिन आम तौर पर रमज़ान में तो चूँकि ये चीज़ दिन को तो मुश्किल होती है, लेकिन रिसर्च ये शो करती है कि अगर हम रात की तरावी को बाकायदगी से अदा करें तो ये हमारे उस जो एक्सरसाइज होती है, जो सुबह की हम कहते हैं या खाली पेट एक्सरसाइज होती है, उसके मुतबादल में हमारा ये एक्सरसाइज उसके मुतबादल में हो जाती है। तो अगर हम तरावी का बाकायदगी से एहतमाम करते रहें तो इंशाल्लाह हमारा वो जो फैक्टर है वो वहाँ पे कवर होता जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये है कि आजकल चूँकि आपको एक बात पहले बताई कि आजकल के वबाई बीमारी कोरोना की बात चल रही है, तो जहाँ पे हम ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे हमें एक दूसरे के अंदर इस बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स भी हैं और उलमा का भी एक मुतफ़िका फ़ैसला है कि हम कोशिश करें कि जो लोग बीमार हैं, देखें इस बीमारी के अंदर जो स्पेशली शुगर के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनके अंदर इस बीमारी के असरात ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करें कि ऐसी गैदरिंग में ना जाएं जहाँ पे हमें इस बीमारी के लगने का चांस हो। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी इबादतें घरों के अंदर भी कबूल करेंगे, और अगर हम घर के अंदर ही बाकायदगी से अपनी इबादत करते रहें,
तराबी पढ़ते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान पढ़ते रहें, कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। ये बाबरकत महीना है और इसके एक एक लम्हा कीमती है और अल्लाह ताला हर एक लम्हे जो उसकी रज़ा के मुताबिक गुजारेंगे, उसकी इबादत में गुजारेंगे तो उसको हज़ारों के हिसाब से उसका सवाब बढ़ा देगा। तो अगर हम इस तरह से अपना रमज़ान गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हमारे रोज़े भी अच्छे गुजरेंगे और हमारी इबादत भी अच्छी होंगी और अच्छी इबादत जो है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ उसका बेहतर बदल में हमें मिलेगा इंशाल्लाह। अब दूसरी बात यह है कि कुछ और चीज़ें हैं कि शुगर के मरीज़ जो है कोशिश करें कि दिन के अंदर उनकी शुगर यानी रोज़े की हालत में 100 से नीचे ना जाए और 200 से ऊपर ना जाए, ज़्यादातर ऐसे करें। क्योंकि अगर दिन के किसी शख्स की शुगर दिन को 12 बजे 100 तक हो जाएगी तो यकीनन अगर आजकल 7 बजे रोज़ा खुलता है तो 7 बजे तक उसकी शुगर हो सकता है 70-80 से भी नीचे चले जाए। और अगर दिन में किसी भी वक्त में आपको महसूस हो कि आपकी शुगर बहुत लो हो रही है तो आप उस वक्त अपनी शुगर चेक करें। अगर आपकी शुगर 70 के करीब आ गई है और आपके रोज़े खोलने में भी टाइम है 2-2.5 घंटे का, बल्कि 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम है, तो उस वक्त आपके लिए हुक्म है कि आपकी जान को ख़तरा है तो आप उस वक्त रोज़ा अफ्तार कर लें। लेकिन ये याद रखें कि ये रोज़ा आपने बीमारी की हालत में तोड़ा है। बीमारी की हालत में उसके कज़ा सिर्फ एक रोज़ा है। रमज़ान के बाद जब आपको अल्लाह ताला सेहत हिम्मत दे तो उसके बदले में सिर्फ एक रोज़ा रखें। और ये परेशान नहीं हूँ कि अगर ये रोज़ा हमारा गया तो हमें 60 रोज़े ना रखने पड़े, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस रोज़े का भी उतना ही अजर देंगे जो आपको इस रोज़ा आपकी बीमारी की वजह से टूटा है। तो फिर इसके लिए हमें एक तो ये है कि शुगर को चेक करते रहेंगे। पहले कोशिश करेंगे पहले 2-3 दिन अगर ज़्यादा टाइम चेक कर सकें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपकी दवाइयाँ जो हमने अभी चेंज की हैं उन चेंज दवाइयों के मुताबिक आपकी शुगर कैसी है। उसमें सबसे पहले एक दफ़ा बंदा पहले 2 दिन में एक दफ़ा 7-8 बजे चेक कर ले, दिन को फिर 12-1 बजे चेक कर ले, फिर 3-1 बजे चेक कर ले, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी शुगर कितनी रहती है। और फिर अफ्तारी के बाद चेक कर ले, फिर आगे दिनों के अंदर कभी किसी एक टाइम में चेक कर लिया करें, मुख्तलिफ टाइम में रोज़ाना बशा एक दफ़ा ही चेक कर लें, ज़्यादा टाइम ना करें। लेकिन आप शुगर को चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी शुगर कैसी है। और ये हुक्म है कि अगर आपकी शुगर 70 से नीचे आ जाए तो रोज़ा तोड़ दें या 300 से ऊपर चले जाए, क्योंकि 300 से ऊपर शुगर जाती है तो जिस्म के अंदर खून जमने की सलाहियत बढ़ जाती है और उसको कहते हैं, और उसकी पानी की कमी की भी होती है, तो फिर हमें फालिज और इस तरह के दूसरे नुकसानात का खदशा होता है। और इसी तरह जब शुगर लेवल लो हो जाए तो फिर उसके भी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए ऐसी हालत में रोज़े को तोड़ना और बिल्कुल जायज़ है और उसके बदले में सिर्फ एक रोज़ा रखेंगे। तो जब अपनी शुगर चेक करते रहेंगे बार बार, उसके मुताबिक आपको समझ आएगी कि आपकी शुगर लेवल कितना है। तो इन हदायत के साथ हम चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे रमज़ान में रोज़ों को भी आसान करेगा और हमारी इबादत भी अच्छी से अच्छी होंगी। जब हम सेहतमंद होंगे तो हमारी इबादत भी अच्छी होंगी। तो मैं कोरोना की बात कर रहा था कि अगर शुगर या ब्लड प्रेशर या इस तरह जो क्रोनिक पुराने मरीज़ हैं या जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो उनको वो ऐसी गैदरिंग में न जाएँ, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे उनको इसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके असरात यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर पहले ही दिफाई क़ुव्वत हमारी बहुत कमज़ोर होती है और हमारे अंदर जिस्म के अंदर एक जो शुगर की वजह से एक सूजन का माहौल पहले से होता है। तो ये जो वायरस है नाक के ज़रिए से हमारे सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाता है तो वहाँ भी वो सूजन करता है, जिसकी वजह से वो सारे जिस्म के दिफाई निज़ाम को तबाह कर देता है और जिसकी वजह से नमोनिया और हार्ट के अंदर सूजन होती है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो हम उनसे बचने के लिए हमने कोशिश करनी है। बाकी बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इंसान के बस में जो है वो ये है कि तदबीर इख्तियार करे, बाकी उसका रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दे। तो इंशाअल्लाह मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि अपना नंबर और आपको जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरा साथ आएगा और मेरे असिस्टेंट हैं इरफान साहब, उनका नंबर भी आपके पास होगा। आप उनको कॉल करके मुझे कॉल करके किसी वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, दरमियान में रोज़े की हालत में प्रॉब्लम हो रही है, कभी आपको शुगर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कोई दवाई के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, कोई इंसुलिन के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, वो आप हमें कॉल करके किसी वक्त भी हमसे पूछ सकते हैं। हम कभी भी इस पर जो है ना वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगे कि आपने हमने किस टाइम पे फ़ोन कर दिया। तो मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि हम आपको बेहतर रमज़ान गुजारने में हेल्प करें, आपकी बीमारी में आपकी हेल्प करें, ताकि आप अच्छी तरह से रोज़े रख लें, अच्छी तरह से इबादत कर लें और अपनी इबादत में हमें भी दुआओं में हमें भी याद रखें कि अल्लाह ताला हमें भी दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजें, दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और कामरानियाँ अता करे।
और ख़ुसूसन इस उम्मत के लिए और ख़ुसूसन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में एक वबा जो अल्लाह की तरफ से ही आई है वो उससे इंसानियत को जान छुड़ाए और लोगों को सुकून दे और अपनी तरफ राग़िब करने का ज़रिया बना दे। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला करे कि आप सबका रमज़ान और हम सबका रमज़ान बाबरकत और कामयाबियों के साथ गुजरे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।